बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आज का बड़ा जो मुद्दा ये है कि बीजेपी और जेडीयू को समान सीटें मिली हैं। एचएम यानी कि हम और आरएलपी को 6-6 सीटें मिली हैं, लेकिन एनडीए में सहयोगियों पर कैसे भारी पड़ गए हैं चिराग पासवान, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी एनडीए ने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया है। जदयू और बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एनडीए के सहयोगियों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के ऐलान के अनुसार जदयू और भाजपा 101 सीटों पर लड़ेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली और एलजेपी यानी कि आरवी वाली 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी सेकुलर यानी कि हम पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनको क्रमशः 6 सीटें मिलेंगी। वहीं संजय कुमार झा ने अपनी पोस्ट में लिखा, एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसका खुशी से स्वागत करते हैं और नीतीश कुमार को भारी बहुमत से फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट हुए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से पटना पहुंचने पर जीतन राम मांझी ने फॉर्मूले पर संतोष जताया और कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। जदयू भाजपा की बराबर सीटें तय कर एनडीए ने यह जताने की कोशिश की है कि बिहार में कोई बड़ा भाई नहीं है, बल्कि दोनों जुड़वा भाई हैं। संजय झा और अशोक चौधरी ने भी पहले ही कहा था कि बिहार में भाजपा जदयू जुड़वा भाई हैं। हालांकि सीट बंटवारे में चिराग पासवान दूसरे सहयोगियों से भारी पड़ गए हैं। अब देखना होगा कि 29 सीटों में उन्हें कितनी अपनी मन मुताबिक सीटें मिली हैं। सूत्रों का ये कहना है कि चिराग अपनी पसंद की 3 सीटें लेने में कामयाब रहे हैं। इन तीनों सीटों पर सबसे ज्यादा माथापच्ची चल रही थी। हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर ये 3 सीटें हैं जिस पे लोजपा आर के खाते में गई है। ये भाजपा चिराग पासवान को शुरू में 22 सीटें से ज्यादा सीट नहीं देना चाह रही थी, लेकिन आखिरकार चिराग पासवान अंत तक अपनी जिद पर अड़कर 29 सीटें पाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के सामने अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं पिछली बार चिराग पासवान बिहार में अकेले चुनाव लड़े थे और उनका एकमात्र उम्मीदवार ही विजयी हो पाया था। मटिहानी से राजकुमार सिंह जीते थे, जिनके बारे में भी यह माना जाता है कि यह उम्मीदवार की जीत थी, ना कि लोजपा की। वहीं बाद में राजकुमार सिंह भी जदयू के पाले में चले गए थे, लिहाजा फिलहाल लोजपा का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है। हालांकि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू के लिए बड़ी गिरावट है, जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो भाजपा भी 110 से नीचे आ गई है। वहीं 2020 में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी, जो उस समय एनडीए का हिस्सा थी, उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फिलहाल मुकेश सहनी वहां गठबंधन के साथी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम एस को 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जबकि लोजपा तब अविभाजित तब की बात कर रहे हैं, लोजपा ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मांझी और पासवान दोनों अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। वहीं राजद और कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के महागठबंधन ने अभी तक अपने बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा नहीं की है। यह पहली बार है जब जदयू किसी विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ताकत के पुनर्गठन का स्पष्ट संकेत है। एनडीए के घटक दलों, खासकर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। हमने 6 और 11 नवंबर को होने वाली 2 चरणों के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी थी। वहीं सूत्रों ने पहले कहा था कि मांझी हाल ही में हुई सीट बंटवारे की बातचीत से असंतुष्ट थे और उन्होंने शुरू में उन्हें दिए गए फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया था। हमने कम से कम 15 सीटों की मांग की, जबकि पार्टी को कथित तौर पर केवल 7 से 8 सीटें की पेशकश की गई थी। लेकिन नीतीश सरकार में मंत्री बेटे संतोष सुमन की वजह से बात बनी। शुरू में जदयू का रुख इतना लचीला नहीं था, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं जदयू ने समझौता किया और 101 पर आने को तैयार हुए और इसी की वजह से चिराग को ज्यादा सीटें दी गई। इससे पहले आज यानी कि 12 अक्टूबर से पहले दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत के बाद मांझी एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमत हो गए। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट कर कहा कि वह आखिरी सांस तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार हम भविष्य में एक एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को बराबर 6 सीटें देकर यह भी मैसेज दिया गया है कि कोई अपने आप को गठबंधन में सबसे छोटा ना समझे। उपेंद्र कुशवाहा ने अगर क्वांटिटी से समझौता किया
है तो सीटों की क्वालिटी बढ़ी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को उजियारपुर, महुआ, दिनारा, सासाराम, बाजपट्टी और मधुबनी जैसी सीटें मिल सकती हैं। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि कल एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे यानी कि 13 अक्टूबर को, और तब 101 सीटें क्या हैं, कौन कौन सी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के कौन कौन सी सीटों पर जेडीयू के, कौन कौन सी सीटों पर हम पे, कौन कौन सी लाजपा के, तो मतलब लोजपा के, और ऐसे ही सीटों का बंटवारा फिलहाल हो चुका है। आप सभी को मालूम है कि 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। मौजूदा कार्यकाल 22 सितंबर को खत्म हो रहा है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होना है और 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। और इसी तरह चिराग पासवान एनडीए के घटक दलों में से जेडीयू के बाद दूसरे सबसे बड़े सीट लेने वाले पार्टी बन गए हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।